हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग खुश हो, ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम पेंट रीडिंग करने वाले हैं। 2 ग्रुप्स यहाँ पे बने हुए हैं और टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा। हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि जो भी पर्सन आपके मन में है, जिसको भी सोचकर आज आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी आपको लेकर इस वक़्त क्या एनर्जीज़ है, क्या फीलिंग्स है, वो आपको लेकर क्या सोच रहा है, उसके दिल में, उसके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं, ठीक है? काफ़ी क्लैरिटी आई होप आपको इस रीडिंग में मिलेगी। बट अगर आपको लगता है नहीं, मुझे मुझे कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं या मुझे और कुछ जानना है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो मुझसे। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप पर्सनल रीडिंग वहाँ से ले सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स जैसे कि आप देख रहे हो बने हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 में आपको देखना है आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर किस ग्रुप में आता है। अगर आपके पार्टनर या उस पर्सन का नाम ए से आता है, एम से आता है या इनके बीच में जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं, मैं खुद ही भूल गई। तो आप ग्रुप 1 की रीडिंग देखो। और अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एन से आता है, ज़ेड से आता है या इसके बीच जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ज़ेड, तो ग्रुप 2 की रीडिंग आपको देखनी है। बट इन केस अगर किसी वजह से भी आप अल्फ़ाबेट से सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो, कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो 2 कलर्स हैं यहाँ पे। ये 2 कलर्स से आप सिलेक्शन कर सकते हो। ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग अगर आपको देखनी है तो ब्लू कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग देखनी है तो ब्लैक कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? या तो ऐसे सिलेक्ट कर लो या तो ऐसे सिलेक्ट कर लो, आपके ऊपर है, ठीक है? जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो चलो पहले ग्रुप नंबर 1 से शुरू करते हैं, देखते हैं कि जो भी पर्सन है आपके मन में, उसकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। चलो ग्रुप नंबर 1 शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आपके मन में जो पर्सन है उसकी क्या फीलिंग्स है। चलो लेट्स स्टार्ट। और मुझे अगर कहीं पे भी लगा मुझे क्लैरिफाई करना है या और थोड़ा-सा एक्सटेंड करना है रीडिंग को, तो मैं कार्ड्स भी यूज़ करूँगी। ये मेरे हैंड रिटन कार्ड्स हैं, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट फॉर ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी कि ये पर्सन जो भी है ये क्या महसूस कर रहा है आपको लेकर। ओके। हम्म। ग्रुप नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को किसी बात का डर लग रहा है। अगर वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, अगर वो आपको आपसे दूर भाग रहे हैं, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर वो इस रिश्ते को ही नकार रहे हैं, रहना ही नहीं चाह रहे आपके साथ, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं अपने से दूर, वो इसलिए है क्योंकि कुछ डर है इस पर्सन के अंदर, कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, ओके? अब वो इनसिक्योरिटीज़ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को पहला तो इनको आप पे भरोसा नहीं है, आपके प्यार पे, आप पे भरोसा नहीं है इस पर्सन को। उनको लगता है कि आप कभी भी उनको छोड़ सकते हो, ओके? अब मुझे नहीं पता ऐसा फ़ील करने के पीछे उनकी क्या थिंकिंग है या क्यों ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन उनको आपके ऊपर भरोसा ही नहीं है कि आप पता नहीं कब साथ छोड़ दोगे। उनको ऐसा लगता है कि आप प्रिटेंड करते हो, आप नाटक करते हो प्यार का, प्यार नहीं करते, आप प्यार का नाटक करते हो। जितना है उससे ज़्यादा दिखाते हो, एक्ज़ैगरेट करते हो अपनी फीलिंग्स को। एक फ़ॉल्स मास्क पहन के रखा है आपने, जैसे आप हो नहीं वैसे आप दिखाते हो। तो इस पर्सन को आपको लेकर डर है और विश्वास नहीं है इस पर्सन को बिल्कुल भी आप पे। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप दिखा रहे हो वैसे आप हो नहीं, जो आप बोलते हो वो आप करोगे नहीं। और अगेन बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा फ़ील करने के पीछे क्या वजह है, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बेसिकली वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो आप पे रिलाई नहीं कर सकते, वो आप पे भरोसा नहीं कर सकते पूरी तरह से आँखें बंद करके, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो या आप झूठे हो, आप मूव ऑन हो गए हो किसी के साथ या आपके लाइफ में कोई आ गया है या आ सकता है। तो बेसिकली इनको डर लगता है आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करने में, ठीक है? और उसकी वजह उनको आप लगते हो, आपका बिहेवियर या आप जो करते हो, बोलते हो। अ,
मतलब बेसिकली इस पर्सन को आप पे भरोसा नहीं है, दे डोंट ट्रस्ट यू। ना अभी उनको ट्रस्ट है, ना फ्यूचर को लेकर उनको आप पे ट्रस्ट है। उनको लगता है आप धोखा ही देने वाले हो उनको, ठीक है। अ, अभी उनके मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, या उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आपको लेकर, ओके। बट हाँ, यही वो फील कर रहे हैं अभी। मुझे ऐसा लगता है कि उल्टा भी हो सकता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको उन पे ट्रस्ट नहीं है, आप उन पे भरोसा नहीं करते, आपको लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, या वो झूठा दिखावा कर रहे हैं, प्यार का नाटक कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है। बेसिकली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब ये कंफ्यूज्ड है एक्चुअली आपको लेकर, ठीक है। उनको लगता है कि आप उन पे कभी भी आपने भरोसा ही नहीं किया, आपने उनको इस बात का बुरा लगता है कि आपने उन पे कभी भी भरोसा नहीं किया, या आपको उनकी फीलिंग्स पे कभी भी भरोसा नहीं हुआ, आपको उनके प्यार पे। क्योंकि इस पर्सन का ऐसा मानना है कि मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ, तो तुम क्यों मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, व्हाई डोंट यू ट्रस्ट मी, ठीक है। और उल्टा ये आप पे ही ब्लेम लगा रहे हैं कि शायद तुम ही किसी के साथ लगे पड़े हो, तुम्हारा ही कुछ चल रहा है। तो बेसिकली ऑडेसिटी देखो इस पर्सन की, कि आप पे खुद ये पर्सन ट्रस्ट नहीं करता, और ये आप पे ब्लेम लगा रहा है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। ये कैसी बात हो गई? खुद तो पहले ट्रस्ट करो यार, फिर बोलो सामने वाले से एक्सपेक्ट करो ट्रस्ट करना। यहाँ पे आपके पर्सन बिल्कुल भी आप पे ट्रस्ट नहीं करते, और उल्टा आप पे ब्लेम डालते हैं। और देखो इस पर्सन के अंदर कंफ्यूजन गजब बड़े लेवल पे कंफ्यूजन है। कभी उनको लगता है आपके पास उन्हें आ जाना चाहिए, कभी लगता है नहीं आना चाहिए, वो ठीक है आपके बिना ही, आप ठीक हो उनके बिना ही। तो एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है ये पर्सन जो भी है। क्योंकि देखो प्यार तो ये इंसान करता है, ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ये इंसान आपसे प्यार करता है, ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करता। बट प्यार करता है, और अगर आपके और इसके बीच में ब्रेकअप हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, दूर हो गए हो किसी भी वजह से, दे वांट टू स्टार्ट ओवर, वो एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं आपके साथ। लेकिन ये सारे डर भी है, ये सारे डाउट्स भी हैं उनके अंदर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना, मुझे लगता है कम्युनिकेशन होना, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आप दोनों अगर बैठ के बात करोगे, उनको क्या लग रहा है आपके बारे में, आपको उनके बारे में क्या फ़ील हो रहा है, आप दोनों क्या सोच रहे हो एक-दूसरे के बारे में, ये अगर डिस्कस हो जाए, तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं चाह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। ये चाह रहे हैं आपके पास आना, आपको आपके साथ अच्छा समय बिताना, आप पे ट्रस्ट करना, आपका ट्रस्ट जीतना, एक इंटीमेट मोमेंट आपके साथ स्पेंड करना। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? आपसे दूर भाग रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको घोस्ट कर रहे हैं, मतलब जो फ़ील कर रहे हैं, जो चाहते हैं, उससे अलग ही कुछ कर रहे हैं। इनकी इच्छा है आपसे मिलना, अपनी लैप पे आपको सुलाना, आपके बालों से हाथ फेरना, आपको आपके साथ अच्छे मोमेंट स्पेंड करना। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? इग्नोर, दूर भागना, अवॉइड करना, ओके। लेकिन देखो, मुझे तो ऐसा लगता है आपके जो भी पार्टनर है ना, इनको कुछ तो एक डिसाइड कर लेना चाहिए, या तो आर वरना पार। ये क्या कर रहे हैं? बीच में ही अटक रहे हैं। इतने ऑब्सेस्ड है आपसे, इतना सोचते हैं आपके बारे में, क्या कंटिन्यूअसली आपको स्पाई कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपको ही स्टॉक कर रहे हैं। ऑब्सेसिंग एनर्जी है इस पर्सन की बहुत ज़्यादा आपको लेकर। अभी भी ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं हुआ है, ना आपके बारे में सोचना इस पर्सन ने बंद किया है। लेकिन इस पर्सन का प्रॉब्लम पता है क्या है? ये कर कुछ रहे हैं, फ़ील कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, दे आर रनिंग अवे फ्रॉम यू। जहाँ वो आपके करीब आना चाहते हैं, वहाँ वो आपसे दूर भाग रहे हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन को ना एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो आपसे प्यार करते हैं। पहली बात तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। उन्हें आपसे भागना बंद करना चाहिए, सबसे पहले तो अपनी फीलिंग्स से भागना बंद करना चाहिए। और अगर उनकी इच्छा है ना आपके साथ वक़्त बिताने की, आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, तो उन्हें वो करना चाहिए। क्यों मन मार रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेट्स सी, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? जो फ़ील कर रहे हैं वो कर क्यों नहीं रहे आपके पार्टनर? इनको लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आपने उनको कभी रोका नहीं, आपने उनको जाने दिया, आपने गिव अप कर दिया उन पे, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि सब तो हमारे प्यार के दुश्मन हैं, तुम भी हमारे प्यार की दुश्मन बन गई हो, ठीक है? आपको लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इस पर्सन के अंदर, और
डेफ़िनेटली वो उन्हें क्लियर करने चाहिए। उन्हें ये जो खिचड़ी पका रहे हैं ना अपने दिमाग में आपको लेकर, वो बंद करनी चाहिए वन्स एंड फॉर ऑल। और दे शुड स्टॉप डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। वो इस रिश्ते की बैंड बजा रहे हैं, वो इस रिश्ते को ठीक नहीं कर रहे हैं, वो उल्टा खराब कर रहे हैं इस रिश्ते को, ठीक है? ओवरथिंकिंग करके, मिसअंडरस्टैंडिंग करके, गलत सोच के, आपके बारे में गलत सोच के, आपको लेकर अपने मन में गलत थॉट्स क्रिएट करके, ठीक है? व्हाट मोर? इस पर्सन को डेफिनिटली एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि मैं प्यार करता हूँ या मैं कुछ फ़ील करता हूँ तुम्हारे लिए। बस अपने दिमाग में ख़याली पुलाव पकाए जा रहे हैं, बस नेगेटिव सोचते जा रहे हैं। ओके, तुमने ये नहीं किया। गिले-शिकवे बहुत है, तो बैठ के बात करो। ये वो भी नहीं करना चाहते, अवॉइड कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने से, ठीक है? इनको लगता है सारी दुनिया हमारे प्यार की दुश्मन बनी हुई है और तुम भी मेरा साथ नहीं दे रहे हो। अरे तुम साथ दोगे, तुम हाथ बढ़ाओगे तो साथ मिलेगा ना। आपके पर्सन तो आपसे दूर भाग रहे हैं, गायब हो गए, मिस्टर इंडिया हो गए आपके लाइफ से। तो कैसे आप उनका साथ दोगे? बैठकर बात नहीं कर रहे। दिल में अगर इतना कुछ है इनके, इतना प्यार है, इतनी ऑब्सेशन है, इतना आपके साथ वक़्त बिताने की चाहत है, आपको देखने की, छूने की चाहत है, तो बोले। आप थोड़ी ना मना करने वाले हो। बट नहीं, ईगो में बैठना है, मिसअंडरस्टैंडिंग लेके बैठना है, गुस्सा लेके बैठना है दिमाग में, बेफिज़ूल के फितूर मन में दिमाग में भर के बैठे हुए हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन को मैच्योरिटी की, इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत है। ये इंसान बहुत इमोशनली इमैच्योर है, इनको इमोशंस हैंडल करने नहीं आते और इस वजह से वो रिश्ते भी नहीं हैंडल कर पाते। सिर्फ भागना आता है इस इंसान को, भगोड़ा है ये इंसान, एक नंबर का, ठीक है? मुझे लगता है आप जिनसे भी डील कर रहे हो, आप एक बच्चे से डील कर रहे हो लिटरली। इस इंसान को नहीं फीलिंग्स समझ आती है, पल्ले ही नहीं पड़ता इनके, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है ये आपको चुप-चुप कर चाहने में इतने कंफर्टेबल हो गए हैं ना, चुप-चुप कर आपको देखना, स्टॉक करना, आपको पसंद करना, आपको एडमायर करना, कि वो उसी में कंफर्टेबल हो गए हैं। उनको कोई चीज़, देखो रिश्ते में ना प्रॉब्लम्स भी आते हैं, फेस करना पड़ता है। आपके पर्सन को प्रॉब्लम्स आए तो वो भाग खड़े होते हैं, भागने लग जाते हैं सीधा, इग्नोर करने लग जाते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है भई, रिश्ता ऐसे नहीं निभता है। रिश्ते में प्रॉब्लम्स भी आती है तो उसको फेस भी करना पड़ता है। आप भाग नहीं सकते, आप हमेशा गुडी-गुडी वाली सिचुएशन में नहीं रह सकते। रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आपके पर्सन, प्रॉब्लम जहाँ पे आती है या कोई डिसीजन लेने का वक़्त आता है तो डिसीजन ही नहीं ले पाते। इनका कभी डिसीजन ही नहीं हो पाता किसी चीज़ को लेकर, हमेशा कन्फ्यूज़्ड रहते हैं, ठीक है? अभी भी कन्फ्यूज़्ड हैं, अभी भी ये कंफर्टेबल है आपको दूर से देखने में, ठीक है? ये आपके बारे में दिन-रात सोचते रहते हैं गाइज़, दिन-रात आपको मिस करते रहते हैं, बहुत बुरी तरह से आपको मिस करते हैं। लेकिन करते क्या है रियलिटी में? कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं आता, कुछ नहीं करते, बस आपको वेट कराते रह जाते हैं, पेशेंस आपका टेस्ट करते हैं। इस पर्सन को बहुत कुछ क्लैरिटी देनी है आपको या बहुत कुछ आपको बताना है, तो कब बोलेंगे भाई? कोई एक्शन ही नहीं ले रहे तो कब बताएँगे, कैसे बताएँगे? बात ही नहीं कर रहे, आपको अवॉइड करे जा रहे हैं, मुद्दे की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। आपके पर्सन बोल ही नहीं रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो दिक्कत है। आपके पास वापस भी आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं, बट फिर उनके मन में ये थॉट आता है कि नहीं, ठीक है, ऐसे ही ठीक है, ऐसे जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है। तो रिश्ते पे अगर वो काम ही नहीं करेंगे, एफर्ट्स ही नहीं डालेंगे, हिम्मत ही नहीं करेंगे, तो चीज़ें ठीक कैसे होंगी? आपके पर्सन सच में बहुत इमैच्योर है, इनको मैच्योरिटी की सख्त ज़रूरत है। ओके, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है, आपके पर्सन, देखो उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो एक्शन ले सकते हैं, वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, उतनी उनके अंदर कैपेसिटी है, ठीक है? ये इंसान उतनी मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करता है, उतना स्ट्रॉन्ग विल पावर है इस पर्सन का कि ये हिम्मत करके एक्शन ले सकता है, चीज़ों को ठीक कर सकता है। लेकिन आपके पर्सन के इमोशंस स्टेबल नहीं है। प्रैक्टिकली तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनके इमोशंस गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है? ये पर्सन आपको दिखाते ऐसा है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ बाहर से, मुझे किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ता है बट वो दिखाते नहीं हैं। प्रॉब्लम ही यहीं पे है, ओके? वो बस आपको वेट कराते रह जाते हैं, वो बस चीज़ें, मतलब आपके साथ ना, मुझे लगता है इस पर्सन के साथ जब से आप रिलेशनशिप में आए हो, चीज़ें कभी ठीक हुई ही नहीं है। हमेशा अप्स एंड डाउन्स ही चलते रहे हैं, चीज़ें घूम फिर कर वहीं पे आके रुकती है।
ना ये पर्सन आपसे दूर जाते हैं ठीक से, ना आपके करीब आते हैं ठीक से। एक साइकिल चल रहा है और वो साइकिल टूट ही नहीं रहा, वो चेन ब्रेक ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन प्रैक्टिकल तो बहुत है, लेकिन इमोशंस की कमी है, इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी है, वल्नरेबल नहीं है, दिखाते नहीं है अपने फीलिंग्स, और उस वजह से आप दिक्कत में पड़ जाते हो, आपको सफर करना पड़ता है। ठीक है, इस पर्सन को पता है गाइस, इन्हें पता है कि इन्हें आपसे कुछ बैठकर बात करनी चाहिए चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं रहे। उन्हें पता है बहुत कुछ कहना सुनना बाकी है, उन्हें ये भी पता है कि प्रॉब्लम वो है, आप नहीं हो। लेकिन वही है ना कि इंसान जब इमोशनली इमैच्योर होता है ना, जब उसे खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या फ़ील कर रहा है, क्यों फ़ील कर रहा है, तो वो चीज़ों को ठीक ही नहीं कर पाता कभी। आपके पर्सन के साथ भी यही दिक्कत है कि वो जानते सब कुछ है, करना कैसे है या करना भी है, वो उनको समझ में नहीं आता कि कैसे करूँ? क्योंकि देखो, रिश्ता निभाने के लिए इमोशनल टच की ज़रूरत है, इमोशनल होने की ज़रूरत है, जो आपके पर्सन बिल्कुल नहीं है। उन्हें इमोशनली अपने आप को स्टेबल बनाना पड़ेगा, और देखो, उनको ये समझना पड़ेगा कि इमोशनल होना वीकनेस नहीं है। उनके नज़र में ना इमोशनल होना, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, एफर्ट्स डालना, रोना किसी के लिए, ये सब उनको बेफिज़ूल लगता है। उनको लगता है कि एक मर्द या एक इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब लड़कियाँ ही ये रीडिंग देख रही है, कुछ लड़के भी हैं जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, उनको लगता है कि प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, इमोशनल होना ज़रूरी नहीं है। इंसान अगर रो दे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, किसी के पीछे भागे, चेज़ करे, तो वो वीक हो जाता है। ये उनकी सोच है। चाहे आप किसी लड़के के लिए रीडिंग देख रहे हो, लड़की के लिए। उनको लगता है कि ऐसा नहीं चलना, ऐसा नहीं चलता। रोना नहीं है, चेज़ नहीं करना है, बैठकर बात नहीं करनी है। करनी है, देखो समझो मैं क्या बोल रही हूँ। उन्हें भी पता है कि उन्हें बहुत कुछ आपसे कहना सुनना बाकी है। बहुत कुछ आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्लेन करना है। लेकिन उनका प्रैक्टिकल जो माइंड है ना, वो अलाउ नहीं करता उन्हें वो सब करने के लिए। आपको चेज़ करने के लिए, आपको मनाने के लिए, आपके लिए रोने के लिए, आपके लिए इमोशनली इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है? सो यू आर डीलिंग विद समवन जो पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, ओवरली प्रैक्टिकल है, और बहुत कम इमोशनली अवेलेबल है ये इंसान, ठीक है? ये इंसान खुद से ही दुखी हो गया है कि मैं ऐसा क्यों हूँ? उन्हें भी अपना ये रूप नहीं पसंद, उन्हें भी अपना रवैया नहीं पसंद, लेकिन कंडीशनिंग ऐसी हो गई, आदत हो गई है ऐसे इंसान को, ऐसे ही दिखने की, ऐसे ही रहने की। मुझे ऐसा भी लगता है आपके पर्सन इस वक़्त अगर उनकी एनर्जी में रीड करूँ, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। बहुत सारी यादें हैं अच्छी-बुरी जो इनके मन में अभी भी है, जो इनके पास है अभी भी आपकी मेमोरीज़, जिसकी वज़ह से ये पर्सन बहुत अकेले हैं। मुझे नहीं पता ये अकेले लाइक सिंगल है अभी या नहीं, या किसी के साथ है, लेकिन दे आर फीलिंग वेरी लोनली राइट नाउ। बहुत खालीपन महसूस हो रहा है, बहुत एम्प्टीनेस फ़ील हो रहा है इस पर्सन को, बहुत बोर फ़ील कर रहे हैं आपके बिना। मतलब इनकी पूरी दुनिया जैसे एकदम एम्प्टी हो गई है। सोचो आप रास्ते पे चल रहे हो और कोई नहीं है, कितना गंदा लगेगा ना, कितना कितना बुरा लगेगा, वो फीलिंग कितनी बुरी होती है, जहाँ पे आप अकेले हो, कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। लिटरली आपके पर्सन इस दुनिया में आपके बिना वैसे ही फ़ील करते हैं, एंड मुझे पता नहीं क्यों गाइस लग रहा है इस पर्सन का दिमाग भ्रमित हो गया है, कुछ नेगेटिविटी है यहाँ पे। लाइक इन पे पर्सनली ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह भी हो सकता है, ठीक है? आप सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवा सकते हो इस पर्सन के लिए, क्योंकि इस पर्सन का माइंड इतना नेगेटिव है ना चीज़ों को लेकर, ये हर चीज़ में कमी ढूँढते हैं, ये हर चीज़ में कमी ढूँढते हैं। इनका माइंडसेट ही नेगेटिव हो गया है, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक है। आप 2 चीज़ें कर सकते हो, उनके नाम से सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाओ, अपने पास रखो, ठीक है? और ब्लैक टॉर्मलाइन ज़िबू कॉइन है मेरे पास, जो मैं इनके नाम से एक्टिवेट करके आपको दूँगी, वो भी आप अपने पास रखो, ठीक है? आप देखोगे धीरे-धीरे इनका माइंड थोड़ा क्लियर होता जाएगा। ये थोड़ा-सा जो ब्लैक मैजिक वगैरह इनके ऊपर हुआ है, वो नेगेटिविटी हटती जाएगी धीरे-धीरे, और ये सही से सोच पाएँगे। इनके इमोशंस ही इस वजह से ही ब्लॉक हो गए हैं। ये जो इमोशनल हो नहीं होते हैं ना, प्रैक्टिकल रहते हैं, वो उसी वजह से है। ब्लैक मैजिक है इस पर्सन पे कुछ, ठीक है? जिसकी वजह से इनका दिल काम नहीं कर रहा है, दिमाग ही काम कर रहा है सिर्फ। डेफिनेटली गाइस ये मिस बहुत कर रहे हैं आपको। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव अबाउट दिस एनर्जी। ये आने तो वाले हैं गाइस, इनका आने का प्लान पूरा है। अगर ये आपसे दूर गए हैं, ब्रेकअप अगर किया है इस पर्सन ने, ये वापस आने वाले हैं आपके पास, ओके? इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक जस्टिस चल रहा है, कुछ तो लेसन सीखने हैं इनको कार्मिक, ठीक है? जो अभी वो सीख रहे हैं।
जो उसके बाद ये पर्सन आपके पास आएंगे कोई सॉलिड ऑफर लेकर, जिससे आप भी खुश हो जाओगे और रिश्ता भी आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि ये पर्सन चला गया है, ये कभी वापस नहीं आएगा। दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू, ठीक है। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि ये इंसान कभी मेरे पास अब वापस नहीं आएगा। दे आर गोइंग टू। आपको ये हिम्मत रखनी है, आपको ये विश्वास रखना है कि नहीं, मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आएगा, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन भी अभी बहुत चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, इनकी कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही है, साढ़े साती भी हो सकती है गाइस, मुझे नहीं पता, लेकिन फील हो रहा है साढ़े साती इस पर्सन को लगी हुई है फिर हाल ही में, या चल रही है इनकी साढ़े साती, ठीक है। कुछ तो कर्मा इनको बहुत फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भी बहुत हैवी फील कर रहे हैं। होता है गाइस, जब लाइफ में सब कुछ बहुत बुरा चल रहा होता है ना, तो हम नहीं सोच पाते, हम नहीं अपने दिमाग को क्लियर कर पाते, हम नहीं शांत रह पाते, या रिश्तों को भी निभाने का मन नहीं करता है ऐसे वक्त, ठीक है। तो आपके पर्सन अगर सच में कुछ साढ़े साथी या कुछ कर्मा भुगत रहे हैं, कुछ लेसन सीख रहे हैं, कार्मिक लेसन, तो दैट इज द मेन रीजन वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। उनका दिमाग ही अगर काम नहीं करेगा ठीक से और वो अपने दिल की सुन ही नहीं पाएंगे, तो कैसे जस्टिस कर पाएंगे आपके साथ, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट मुझे दिख रहा है इस पर्सन का। ये बहुत जल्दी आपको बताएंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्यों श्योर नहीं है, ये क्यों कंफ्यूज्ड है, ये क्यों यू नो क्या चल क्या रहा है उनके अंदर, वो बहुत जल्दी आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन मेरे पास आएगा, कब ये मुझे कुछ ऑफर करेगा, या कब ये क्या ये करेगा कुछ ऑफर, क्या ये बताएगा ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, तो यस दे विल, ठीक है। इस पर्सन को जब अकेलापन मिला तब उन्हें आपकी वैल्यू रियलाइज हुई, और कि आप क्या वैल्यू ऐड करते हो उनके लाइफ में, ये उन्हें तब पता चला जब वो एकदम अकेले रह गए, उनके पास कोई नहीं रहा, ठीक है। लेकिन वो चाहते कि आप उनको समझो, आप उनको गलत ना समझो, ठीक है। दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड देम। उनको लगता है आप उन्हें बहुत गलत समझते हो, और वही चीज़ उन्हें पसंद नहीं है, ठीक है। सो दैट वॉज इट फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत ही हैवी एनर्जी थी, बहुत ही लंबी रीडिंग थी, आई नो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बोलने में भी बहुत, ये एनर्जीज रीड करना बोलना इतना आसान नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। अपने कमेंट्स आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। चलो देखते हैं व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। ओके, जहाँ मुझे लगेगा मुझे एक्सटेंड करना है, कुछ और रीड करना है, तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई भी करूंगी। ये मेरे हैंड रिटन कार्ड्स हैं, ठीक है। ओके, ग्रुप नंबर 2। ये जो कोई भी इंसान है ना, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है, बहुत ही कंफ्यूज्ड एनर्जी है। ये इंसान एक नतीजे तक या एक डिसीजन तक पहुंच नहीं पा रहा है किसी चीज को लेकर, और ये जो भी डिसीजन है ये बहुत बड़ा डिसीजन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिसीजन कोई छोटा मोटा है, ये डिसीजन बहुत बड़ा है। बट ओवरऑल ही मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है, कंफ्यूज्ड एनर्जी है बहुत ज्यादा, और वही चीज उन्हें और ज्यादा परेशान कर रही है। ये उनका जो डिसीजन ना ले पाना है, अब ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है जहां पे आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और आपके पार्टनर उस वजह से चिड़चिड़ कर रहे हैं या बहुत ज्यादा परेशान है। बट क्योंकि हम आपके पर्सन की स्पेसिफिकली एनर्जी रीड कर रहे हैं, ये उनकी एनर्जी ज्यादा लग रही है मुझे, जहां पे दे आर नॉट एबल टू डिसाइड समथिंग। ओके, किसी नतीजे तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और आपको बहुत मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, कंफ्यूज करके रखा है आपको। ओके, वो भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परेशान नहीं हो रहे अपने इस आदत से, या जो भी वो कर रहे हैं आपके साथ उसकी वजह से वो भी परेशान है, और वो आपको भी परेशान कर रहे हैं कंफ्यूजन में, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन को डिसीजन ले लेना चाहिए सही तरीके से। लेट्स सी ये क्या एनर्जी है।
मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन पहले ना ये पर्सन आपके बिना रह लेते थे, इनको लगता था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या इनको आपकी याद नहीं आएगी, ओके? बहुत प्रैक्टिकल थे पहले, अब थोड़े से इमोशनल हो गए हैं आपको लेकर। अब इनको अपनी लाइफ़ सँभल नहीं रही है आपके बिना। इनको लगता है मेरी लाइफ़ अच्छी नहीं जाती अगर मैं तुम्हारे साथ ना रहूँ, अगर मैं तुम्हें चूज़ ना करूँ, अगर मैं तुमसे बात ना करूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ ना रहूँ, तो मेरी लाइफ़ मुझसे नहीं सँभलती। ओके, बट एक टाइम ऐसा था जहाँ पे ये इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता था, आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता था, आपसे बात नहीं करना चाहता था, ओके? लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, अब ये पर्सन वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब इनकी लाइफ़ उनको बहुत एम्प्टी लग रही है आपके बिना, ओके? फिर भी ये पर्सन किसी नतीजे तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, फिर भी इनका कुछ तो है जो डिसीज़न आपको लेकर हो नहीं पा रहा है। बट मुझे लगता है बहुत जल्दी, क्योंकि इनका भी एक लिमिट थी, वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है। बहुत जल्दी ये पर्सन कोई डिसीज़न लेने वाले हैं, बहुत जल्दी ये किसी नतीजे तक पहुँचने वाले हैं और बहुत जल्दी इनके माइंड से ये कन्फ्यूज़न हटने वाला है। जिस भी कन्फ्यूज़न में ये है ना या जिस भी वजह से वो सोच नहीं पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो कन्फ्यूज़न बहुत जल्दी हटने वाला है। ठीक है? सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ कि ये पर्सन डिसाइड करके बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं अपना डिसीज़न लेकर, ठीक है? क्योंकि उनको भी अपनी लाइफ़ आपके बिना नहीं जीनी, उनको भी आपके बिना अब नहीं रहना, उनको आप चाहिए हो, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है, ये पर्सन जहाँ भी है, आपके बिना दुखी हैं, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, ठीक है? हाँ, दुनिया के लिए वो दिखा रहे होंगे कि मैं खुश हूँ, हँस रहा हूँ, ठीक हूँ, लेकिन रियलिटी देखी जाए तो दे आर नॉट हैप्पी, लाइक जेन्युइनली वो खुश नहीं है। देखो ज़िंदगी तो जीनी पड़ती है ना, कोई ज़िंदगी तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन ज़िंदगी में खुशी होना बहुत ज़रूरी है, जेन्युइनली खुश होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके पर्सन नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? उन्होंने क्योंकि वो आपके साथ नहीं है अभी, उन्होंने अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड, एक दुनिया बना ली है, जहाँ पे वो आपके साथ है, जहाँ पे इस पर्सन की अभी भी आपको लेकर बहुत ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी इच्छाएँ हैं, एक्सपेक्टेशंस है जो वो पूरी करना चाहते हैं, बहुत सारे सपने हैं जो वो देख रहे हैं आपको लेकर, ओके? मुझे लगता है ये पर्सन के दिन में कोई ऐसा टाइम नहीं होता जब वो आपके बारे में नहीं सोचते, जब वो आपको मिस नहीं करते। हर पल, हर वक़्त उन्हें आपका ही ख़्याल होता है, हर पल वो आपको ही मिस कर रहे होते हैं। एवरी डैम मिनट, सेकंड ऑफ द डे उन्हें आपकी याद आ रही होती है, ठीक है? और उन्होंने एक, जैसे मैंने बोला ना, इमेजिनरी वर्ल्ड बना लिया है आपके साथ, जहाँ पे वो आपके साथ खुश है, जहाँ पे वो आपके साथ जी रहे हैं, जहाँ पे वो आपसे बातें कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, छू रहे हैं, ठीक है? मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है ग्रुप नंबर 2, आप एक बार रीडिंग लेके, पर्सनल रीडिंग लेके मुझसे चेक कर सकते हो। बट यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। आप दोनों के ट्विन फ्लेम होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और देखो, अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो, तो इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो रिश्ता आगे बढ़े, आपके पार्टनर आपको प्यार दे, तो वो अपने ऊपर काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन और आप जो भी फ़ील कर रहे हो, काफ़ी हद तक सेम फीलिंग्स हैं। यहाँ आप उनके ख़्यालों में खोए हुए हो, आपने अपनी एक उनको लेकर दुनिया बना ली है। आप यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और वहाँ पे आपके पर्सन, सेम हाल है आप दोनों का, एग्ज़ैक्टली सेम हाल है, ठीक है? कोई अलग नहीं है। आप भी उन्हें मिस करते हो, वो भी आपको मिस करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं, आप भी समझ नहीं पा रहे हो कुछ, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आप भी, आपके पर्सन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ, ओके? जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रही है, चुभ रही है बातें, ठीक है? व्हाट इज़ दिस एनर्जी? ऐसी क्या बातें हैं कि ये पर्सन इतने ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि आपने उनको लेकर कोई गलतफ़हमी बना ली, ठीक है? जो उनको बहुत बुरा लग रहा है कि तुमने मुझे लेकर ऐसे कैसे सोच लिया? उनको उस बात का हर्ट हो रहा है कि यार, तुम तो मुझे जानते थे ना, तुम तो ये जानते थे कि तुम मेरे लिए क्या हो, कितने ज़रूरी हो। अ,
तो तुमने क्यों मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, या तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो आपके पर्सन कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस देना चाहते हैं, अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं, आपके कोई भ्रम है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसको दूर करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो। उनको यकीन ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ठीक है? इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़रूरी हो, और उनको ताज्जुब इस बात का लग रहा है कि आपको ही नहीं पता कि वो आपके लिए, आप उनके लिए कितना ज़रूरी हो। उनको भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रही है ये चीज़ कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम मेरे लिए इतने ज़रूरी हो और तुम्हें ही नहीं पता? हाउ कुड दिस इवन हैपन? ये कैसे हो सकता है? उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है? उनको लगता था, उनको नाज़ था कि आप उनको सबसे ज़्यादा जानते हो, आप उनको अच्छे से समझते हो, लेकिन उनका वो भ्रम टूट गया है लिटरली, ठीक है? वो चाहते हैं आप उन्हें समझें, आप उनको लेकर अपने मन में कोई गलतफ़हमी ना रखें, स्पेशली इस बात को लेकर गलतफ़हमी ना रखें कि वो आपसे प्यार नहीं करते, या फिर उनकी फीलिंग्स पे आप डाउट करो, वो सह नहीं सकते कभी भी, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अब थोड़ा-सा अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर झाँकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कन्फ्यूज़न चल रहा है उनके अंदर, वो उससे बाहर निकलने की पूरी-पूरी ताकत लगा के कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? वो क्योंकि अब ना आपसे दूर नहीं रहना चाहते। दे आर मिसिंग द ओल्ड टाइम्स, जहाँ पे आप दोनों एक-दूसरे के साथ बात करते थे, मिलते थे, एक एक्साइटमेंट थी, एक थ्रिलिंग एनर्जी थी, यू नो, दे आर मिसिंग ऑल दैट। वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो टाइम बिताया उसको मिस कर रहे हैं। मुझे आप यहाँ पे बहुत फिज़िकल एक अट्रैक्शन भी फ़ील हो रहा है इस पर्सन की तरफ से, और उसमें डेफ़िनिटली आप लोग फिज़िकल हुए हो, और वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दे वांट टू टच यू, दे वांट टू फ़ील यू, वो आपके साथ सेक्सुअल होना चाहते हैं, वो उसे फ़ील करना चाहते हैं, ठीक है? ये पर्सन आपको अपने सेक्स के थ्रू दिखा देना चाहते हैं कि हाउ ऑब्सेस्ड दे आर फॉर यू, हाउ पैशनेट दे आर फॉर यू, ठीक है? दे वांट टू हैव स्किन टू स्किन टच विथ यू, ठीक है? इस पर्सन को बहुत याद आ रही है वो सारी चीज़ें। यस, इस पर्सन से रहा नहीं जा रहा है गाइस बिल्कुल भी। इनको बस ये होप कर रहे हैं कि तुमने मुझ पे गिव अप ना कर दिया हो, तुमने मुझे छोड़ ना दिया दिया हो, तुमने मुझ पे गिव अप ना कर दिया हो, तुम मूव ऑन ना हो गए हो, ठीक है? क्योंकि उनको कुछ दिख रहा है गाइस, उनको कुछ तो ऑनलाइन वगैरह ऐसी चीज़ें दिख रही है जिसकी वज़ह से उनको लग रहा है कि मूव ऑन हो गए हो, आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, आपकी लाइफ़ में कोई और आ गया है, तो उनको वो अच्छा भी नहीं लग रहा है, उनको गुस्सा भी आ रहा है, उनको डर भी लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है। क्योंकि वो स्टॉक बहुत करते हैं आपको, आपको पता है नहीं पता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत स्टॉक करते हैं आपको, और उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं तुम मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं तुम्हें कोई और तो नहीं मिल गया। क्योंकि इतना आप ऑनलाइन रहते हो या कुछ पोस्ट्स वगैरह करते हो, तो उनको लगता है कि यार गई, ये तो मेरे हाथ से गई है, ये तो मेरे हाथ से गया, ठीक है? तो वो चाहते हैं आप उनका वेट करो, आप गिव अप ना करो उन पे, या आप मूव ऑन ना कर लो किसी के साथ, ठीक है? क्योंकि दे वांट टू कम बैक टू यू एंड दे विल कम बैक टू यू। उनको पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा ही, ओके? इस पर्सन को सबसे ज़्यादा क्रेविंग अगर हो रही है वो आपको छूने की, आपके साथ फिज़िकल होने की, अ, वो उनको लगता है कि ऐसे आपसे फिज़िकल होके वो आपको हील कर सकते हैं, वो अपने आप को हील कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है जहाँ पे इंसान एक स एक घुल जाता है सामने वाले के अंदर, ठीक है? तो वो नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे मिलेंगे, दे विल डेफिनिटली वांट टू बी फिज़िकल विथ यू, क्योंकि उनको लगता है ऐसे वो आपको अपने अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, या आपको अपनी आदत लगा सकते हैं, आपके दिल में अपने लिए अट्रैक्शन या प्यार या सारी चीज़ें पैदा कर सकते हैं, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, इसीलिए उनको ऐसी कुछ चीज़ें दिख भी रही है ना ऑनलाइन, तो उनको डर लग रहा है कि कहीं वो आगे तो नहीं बढ़ गई, कहीं से कोई और तो नहीं मिल गया। बिकॉज़ दे आर स्पाइंग ऑन यू, और जितना वो आपको स्पाई कर रहे हैं, उतना ज़्यादा उनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही है आपको लेकर, ठीक है? क्योंकि वो तो वहाँ पे अकेला महसूस कर रहे हैं, और अगर आप उन्हें ऑनलाइन दिख रहे हो या कुछ आपके ऑनलाइन प्रेज़ेंस देखकर इस पर्सन के अंदर शक पैदा हो रहा है। हो सकता है ऑनलाइन की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो पास्ट में, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन को घनघोर शक है आप पे। इनकी पूरी नज़रें टिकी हुई है आप पे, ये सोशल मीडिया पे आपको ही देख रहे हैं, चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक ही क्यों ना कर दिया हो, ये कहीं न कहीं से आपको देख रहे हैं, ठीक है? और ये खुद बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं आपको ऑनलाइन देखकर, क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे आप दोनों बातें करते थे, आप ऑनलाइन सिर्फ़ इनके लिए आते थे, तो इनको शक पैदा हो रहा है कि तुम अभी किसके लिए ऑनलाइन आ रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम किससे बातें कर रहे हो? ठीक है?
मे बी आप दोनों आपसे वो इस बात पे लड़ना चाहते हैं, ठीक है, कि तुम ऑनलाइन क्या कर रहे हो, हुम आर यू टॉकिंग टू, किसको देख रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मुझे लगता है ये पर्सन को लगता है कि आज जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में वो आपके वजह से है। ओके, जो भी हुआ है वो आपके वजह से हुआ है। उनको डेफिनेटली क्लैरिटी देनी है आपको, लेकिन किसी बात की जो लास्ट टाइम में भी वो नहीं दे पाए, ठीक है, गुस्से में मे बी उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपने उनको ब्लॉक कर दिया या आप दोनों ने बात करनी बंद कर दी, वहां पे वो क्लैरिटी नहीं दे पाए, लेकिन वो आपको कुछ तो क्लैरिटी देना चाहते हैं और वो ओपनली आपको ये दिखाना चाहते हैं कि तुम भी गलत थे, तुमने ही कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज हम दोनों एक दूसरे से अलग है, या ये प्रॉब्लम हमारे बीच जो हुई है वो तुम्हारी वजह से हुई है। तो वो पूरा ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते किसी भी चीज का, वो आपको भी ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने भी ऐसा किया इसीलिए आज हम इस सिचुएशन में हैं, तुमने ये बोला मुझे इसलिए हम लोग आज इस सिचुएशन में हैं, ठीक है। सो दे आर ब्लेमिंग यू फॉर वट एवर हैपेंड, ठीक है। और अभी भी उनके दिल में वही है कि तुम ही हो, तुम्हारे वजह से ही हुआ है जो हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन अब, पहले तो ये आपसे कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन अब ये शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना, आपको कोई वादे करना और वो वादे निभाना, आपके साथ लॉयल रहना, ठीक है, क्योंकि उनको वो प्यार कहीं भी नहीं फील हो रहा है, उनको वो अट्रैक्शन किसी के लिए नहीं फील हो रहा है, उनका किसी के साथ वो बॉन्ड नहीं बन रहा है, किसी के साथ वो रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं। उनको लगता है वो सिर्फ आपके साथ अगर शादी करेंगे तो ही खुश रह पाएंगे, ठीक है। सो यस, उनका अब नजरिया काफी बदल गया है। जो पहले इंसान सोचता था कि नहीं मैं तुम्हारे सिवा ही ठीक हूँ, अब उनको लगता है कि नहीं मैं तुम्हारे सिवा नहीं हूँ ठीक, मुझे तुम चाहिए हो और लाइफ टाइम चाहिए हो। अब आने वाले समय में ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, शादी भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका मन बन चुका है कि करूंगा तो तुमसे ही शादी करूंगा वरना नहीं करूंगा, क्योंकि उनको लगता है वो खुश नहीं रह सकते किसी के साथ। अगर उन्होंने किसी के साथ शादी कर ली या लाइफ किसी और के साथ बिताने की कोशिश करी भी या मूव ऑन करने की, तो वो खुश नहीं रह पाएंगे कभी भी किसी के साथ, क्योंकि वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री, वो स्पार्क, वो ऑब्सेशन, वो फिजिकल अट्रैक्शन सिर्फ आपके लिए फील होता है उन्हें, ठीक है। अगर आप इनको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो इनको बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा है, इस पर्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इनको बहुत हर्ट होता है, सैड फील होता है, और फिर उन्हें लगने लगता है कि यार सिर्फ हर्ट मैं ही हो रहा हूँ क्या, तुम्हें हर्ट नहीं हो रहा क्या मुझे इग्नोर करके, तुम इतना इग्नोर कर रहे हो मुझे, तुम्हें हर्ट नहीं होता क्या, ठीक है। सो ये पर्सन सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन आपका इग्नोरेंस नहीं सह सकते, आप इन्हें अवॉइड करो वो नहीं सह सकते, वो सबसे बुरा लगता है उन्हें, सबसे ज्यादा तीखा लगता है उन्हें वो चीज, ठीक है। दे वॉन्ट यू टू ऑलवेज गिव देम अटेंशन, अगर आप अटेंशन नहीं दोगे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो सब कुछ सह सकते हैं, मैंने बोला ना, लेकिन आपकी इग्नोरेंस नहीं सह सकते। दे कैन बेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट वो आपकी इग्नोरेंस नहीं सह सकते, ओके। फिर उनके दिमाग में ये थॉट्स आने लग जाते हैं कि मैं ही सैड हूँ, मैं ही मरे जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए, मैं ही दुखी हूँ, तुम तो भाई खुश दिख रहे हो, तुम्हारा तो सब सही चल रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अब ये पर्सन आपसे भागना नहीं चाहते, हमेशा ही आपसे भागते आए हैं, आपको इग्नोर करते आए हैं, आपकी ज़िंदगी में आना-जाना इनका लगा रहा है। आपको भी स्टक रखा इन्होंने और ऐसे दिखाया कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन इनको फ़र्क हमेशा पड़ता है गाइज़, इनको हमेशा से फ़र्क पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी दिखाया नहीं है आपको, और ये अभी आपसे भागना नहीं चाहते, आपसे बंध के रहना चाहते हैं, आपको भी अपने आप से बांध के रखना चाहते हैं, ये कमिट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी कर बनाओ। हो सकता है इनको ऐसा गलतफ़हमी हुई है कि आपकी प्रायोरिटी नहीं है ये, तो ये चाहते हैं आप इनको अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाओ। ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को और तुमको मैंने कभी समझा नहीं, दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो आप पे ब्लेम डाल रहे हैं पूरा, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ठीक है, मैंने भी तुम्हें इग्नोर किया, मैंने भी तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर किया, अवॉइड किया, मैं भी तुमसे दूर भागा, मैंने भी ये किया वो किया, यू नो। सो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि गाइज आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है एज सच, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो चीज़ों को ख़राब कर रही है। अगर बैठ के चीज़ें सॉल्व की जाए, बात की जाए, तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है। सो दैट वॉज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना एंड रोज़ क्वार्ट्ज ज़रूर पहनना ताकि आपकी लव लाइफ सही रहे, इम्प्रूव हो, कम्युनिकेशन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो आप दोनों के बीच में। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।